5000 से ज्यादा बम गिरे, लेकिन मजाल है एक भी फट जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, 5000 से ज्यादा बम इस जगह पर गिराए गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी बम नहीं फटा। जरा सोचिए, जहाँ एक बम पूरी इमारत को मिटा सकता है, वहाँ हजारों बम गिरे और सबके सब खामोश पड़े रहें। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर कोई देवी शक्ति थी जो हर बम को फटने से रोक रही थी? आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के उस रहस्यमयी स्थान पर, जहां 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हुआ था एक ऐसा चमत्कार जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बात साल 1965 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा से ऊपर बढ़ गया था। पाकिस्तान अपने गोला बारूद और सैन्य शक्ति के बल पर बड़े बड़े डींगे हाँक रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा, यह तनाव एक युद्ध में बदल चुका था। पाकिस्तान की रणनीति साफ थी, उसे भारत के कमजोर इलाकों पर हमला करके भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। इसलिए पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान के जैसलमेर जिले को अपना पहला टारगेट बनाया, जहां केवल रेगिस्तान के बड़े बड़े टीले हैं। वहां ना ज्यादा आबादी ना ज्यादा संसाधन है और दूर दूर तक खुली सीमा पड़ी है। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि यह इलाका जीतना आसान होगा और यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक सैन्य योजना। पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके को कब्जे में लेने के लिए पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर ली थी। उनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि राजस्थान के इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह तबाह करना था। उन्होंने सोचा, अगर इस इलाके की पोस्ट और आसपास के धार्मिक केंद्रों को खत्म कर दिया जाए तो भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपना पहला निशाना तनोट माता मंदिर के आसपास के क्षेत्र को बनाया, क्योंकि यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं थी, बल्कि भारतीय सैनिकों के लिए आस्था और हिम्मत का प्रतीक थी। पाकिस्तानी सेना ने हमले के लिए रात का समय चुना ताकि हमला अचानक हो और घातक हो। पाकिस्तान की आर्टिलरी यूनिट्स तैयार थीं, गोला बारूद भर दिया गया था और फिर एक आदेश दिया गया, फायर। पहला बम गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में पूरा आसमान आग से भर गया। लगातार बमबारी हो रही थी, जैसे कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, लेकिन स्थिति बेहद कठिन थी, क्योंकि हमला बहुत भारी था और लगातार हो रहा था। हर सेकंड एक नया धमाका होने वाला था। रेगिस्तान की रेत गुब्बारों की भांति उछल रही थी, हवा में धूल भर चुकी थी, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका कुछ ही मिनटों में तबाह हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की रणनीति और भी खतरनाक थी। वो सिर्फ बम नहीं गिरा रहे थे, वो लगातार उसी जगह को निशाना बना रहे थे जहां था तनोट माता मंदिर। उनका मानना था, अगर इस मंदिर को गिरा दिया जाए तो भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा और फिर पाकिस्तान की जीत आसान हो जाएगी। भारतीय सैनिक उस वक्त एक बेहद मुश्किल और खतरनाक स्थिति में थे। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन आसमान बार बार बम गिरने की आग से चमक रहा था। बम गिरने की आग से हर कुछ सेकंड में एक तेज आवाज, जैसे मौत दरवाजा खटखटा रही हो। रेगिस्तान की रेत हवा में उड़ रही थी, आंखों के सामने कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सैनिकों के चेहरे पर धूल और पसीना था, लेकिन डर से ज्यादा उनकी आंखों में देश के लिए कुछ करने का जज्बा दिखाई दे रहा था। हर कोई जानता था कि उनका अगला पल आखिरी भी हो सकता है। फिर भी किसी भारतीय सैनिक ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। कोई भी भारतीय सैनिक अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जिसके बाद कुछ सैनिकों ने दूर मंदिर की तरफ देखा, जो अंधेरे में भी साफ नजर आ रहा था, जैसे वो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उम्मीद की आखिरी किरण हो। एक जवान ने धीरे से कहा, माँ, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। दूसरे सैनिक ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। उस भयानक शोर के बीच, जहाँ हर तरफ सिर्फ युद्ध था, वहाँ कुछ दिलों में शांति की एक उम्मीद जगी हुई थी। और फिर अचानक कुछ अजीब होने लगा। बम गिर तो रहे थे, लेकिन कोई धमाका नहीं हो रहा था। एक बम मंदिर के पास गिरा। सैनिकों ने आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ सेकंड बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक और बम गिरा, फिर एक और, लेकिन हर बार बस आवाज आती थी गिरने की, धमाके की नहीं। सैनिक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और जो वो देखते हैं वो उनकी सोच से परे था। चारों तरफ बम पड़े थे, लेकिन कोई फटा नहीं था। मंदिर वैसा ही खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित, जैसे किसी ने उसे छुआ तक नहीं हो। उस पल कई सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मौत को टलते नहीं देखा, बल्कि कुछ ऐसा देखा जिसे वो शब्दों में समझा नहीं सकते थे। कुछ ने हाथ जोड़ लिए,
कुछ जमीन पर बैठ गए और कुछ बस मंदिर की तरफ देखते रह गए। उस रात रेगिस्तान में सिर्फ युद्ध नहीं हुआ था, उस रात आस्था और विज्ञान के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। युद्ध के बाद जब जांच हुई तो सैकड़ों बम ऐसे मिले जो पूरी तरह से जीवित थे लेकिन फटे नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये तकनीकी खराबी थी, लेकिन सारे के सारे तकनीकी के शिकार हो जाएं वो भी इतने बड़े युद्ध में ऐसा भी संभव नहीं है। ये सवाल आज भी अनसुलझा है। इस घटना के बाद बीएसएफ ने इस मंदिर की जिम्मेदारी ली। आज भी जवान यहाँ पूजा करते हैं और वो बम आज भी रखे हैं जो उस चमत्कार के गवाह हैं। आज भी जब आप उस मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ दीवारें नहीं दिखती बल्कि वो कहानी दिखती है जहाँ हजारों बम हार गए और आस्था जीत गई थी। अब फैसला आपके हाथ में है, ये चमत्कार था या एक रहस्य? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे जवानों की रक्षा करने वाली तनोट माता के लिए जय माता दी जरूर लिखें। तनोट माता मंदिर आज भी वही खड़ा है, सीमा के पास, शांत लेकिन रहस्यमयी। शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक विश्वास है। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।